कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है और जब साल भर की मेहनत का सिला मिले, कड़े परिश्रम का फल मिले तो उस खुशी का अंदाजा लगाइए। आज हम चाय पर चर्चा में सबसे पहले कामयाबी का जश्न मनाने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के आज नतीजे आ गए हैं। कामयाबी की रेस में इस बार भी लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। वहीं सफलता के पैमाने पर त्रिवेंद्रम जोन सबसे आगे रहा। त्रिवेंद्रम जोन में 99.91% छात्रों को कामयाबी मिली है। ये कामयाबी की चहक है। साल भर की मेहनत का जब सिला मिला तो बच्चे खुशी से झूम उठे। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जैसे ही घोषित हुए, बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों का तनाव पल भर में फुर्र हो गया। अब हाथ में परीक्षा परिणाम है और कामयाबी का जश्न है। तैयारी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, इजी थे, मॉडरेट लेवल के थे, उतना कुछ टफ नहीं था, तो ठीक है, अच्छा परसेंट है, हम सेटिस्फाइड है। स्कूल का 100% पर सपोर्ट था। वो लोग ऑल टाइम हम लोग के साथ थे, डाउट क्लियर कर रहे थे और मतलब हर चीज समझा के पढ़ा रहे थे। तो क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर एंडेवर क्या है आपका? फ्यूचर क्या कहते हैं, आइदर डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, I got 88.2%. In physical education, 99 I got. अच्छा लग रहा है। क्या कोई पहले से मालूम था कि आप बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है? नहीं, बहुत सडनली था ये। सडनली था। हाँ। रिजल्ट कैसा है? 86.4। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने आएंगे, पर आ गए। 89% आए हैं। 80+ तो एक्सपेक्ट किए थे, पर 89 आ गए। अच्छा है, फैमिली भी खुश है। इस साल 12वीं क्लास में 87.33% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर रहा है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 90.68% रहा है, जबकि लड़कों के पास होने का प्रतिशत 84.67% रहा है। इस बार त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं 10वीं क्लास में इस साल 93.12% छात्र पास हुए हैं। खास बात यह है कि 12वीं की तरह 10वीं में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 94.25 और लड़कों का पास प्रतिशत 92.27 रहा है। जाहिर है, इन बच्चों की कामयाबी में इनके पेरेंट्स और टीचर की भी अहम भागीदारी रही है। लिहाजा इन बच्चों की सफलता पर अभिभावकों और उनके अध्यापकों का गुमान करना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ 97% ओवरऑल पास परसेंटेज है और 96% हाईएस्ट है। यस, टॉपर जो हमारे यहाँ है। वी आर सेटिस्फाइड आवर रिजल्ट। हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आते हैं जो कि एवरेज और बिलो एवरेज के बच्चे आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे तराशते हैं और बनाते हैं, तब ये रिजल्ट दे देते हैं। 12वीं पास कर चुके इन बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलकर कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। लिहाजा जश्न तो बनता ही है। मिलन शर्मा, नीतू झा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये टॉपर्स रचित, शिरीन और निर्वाणिका। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि भाई रचित जैन 10th में इन्होंने 99.8% हासिल किया है, शिरीन को 12th में 99% और निर्वाणिका को 12th में 98.8%। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ये बताइए, इतने नंबर आते कैसे हैं भाई? हमारे टाइम में तो नहीं आते थे बिल्कुल। रचित बताएं। बिल्कुल, हाँ जी, एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी कम की थी, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई थिंक आवर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड यस, द रिजल्ट इज देयर। निर्वाणिका, आपसे जानना चाहूंगी कि 98.5% जब आते हैं तो उसकी खुशी ज्यादा होती है, जो 75% जब कम हो जाते हैं उसका दुख ज्यादा होता है। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि मुझे अराउंड 98 आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली
you never know for sure with the boards. And जब मैंने रिजल्ट देखा तो obviously I mean मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं है कि मुझे 99 नहीं आया या 100 नहीं आया whatever. I think कि जितना मैंने मेहनत किया था उसका मुझे रिजल्ट मिल गया and I'm just happy for that. शिरीन भी है हमारे साथ। शिरीन, 99%। मुझे ये बताइए कि जीत का मंत्र, सक्सेस मंत्र आपके लिए क्या है? क्या सोचा था कि इतनी परसेंटेज आएगी और खाया क्या था एग्जाम से पहले? जी, मेरे हिसाब से जीत का मंत्र यही है कि आप डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी से अपनी तरफ काम करते रहिए और खुद से बस सच बोलना है कि बाकियों को दिखाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना है, खुद के लिए हमेशा पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? आज ही एग्जाम के दिनों में तो 6 से 7 घंटे, लेकिन बाकी समय 2 घंटा एकदम मन लगा के पढ़ना काफी रहता था। वाह, और उसमें 99% आ गया, क्या बात है। रचित, मुझे ये बताइए आप कि आप जैसे 12th में या 10th में जब आप आते हो तो बोर्ड का एक फियर अलग होता है, तो उस फियर के साथ ही पढ़ाई करते हो या फिर आपको लगता है कि हाँ एग्जाम से 2 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो भी इतना कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का IQ नेक्स्ट लेवल होता है? तो मेरे साथ ऐसा था कि आई न्यू कि स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ता था, थोड़ा कम पढ़ता था लेकिन पढ़ता जरूर था, और लास्ट के 2-3 महीनों में 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने लग गया था एंड सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब करने लग गया था एंड उसी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब जो सफलता की कुंजी वैसे 10th और 12th के लिए कहा यह जाता है कि आप जो लास्ट 10 या 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप उनको जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। निर्वाणिका, आपने भी क्या ऐसा ही किया था या फिर आप सिर्फ अपने सिलेबस तक स्टिक रही? एक्चुअली आई एम अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस था सिर्फ NCERT के जो भी टेक्स्ट बुक्स थे फॉर हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग रियली। एंड हाँ, ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स बनाना डज प्ले अ वेरी की रोल इन स्कोरिंग गुड, आई थिंक। सो हाँ, मोर और लेस मेरा भी यही था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ऑल्दो मेरे स्टडी आवर्स बहुत कम थे। सो आई वुड डेफिनेटली से कि जितना फोकस आप करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, दैट काउंट्स मोर इन कंपैरिजन टू कितने घंटे आप दे रहे हैं। शिरीन, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, कोई माने या ना माने, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो हम भी इस बात को समझते हैं कि इस समय प्रेशर तो रहता है। आपको खुद को भी प्रेशर रहता है, घर वालों का, रिलेटिव्स का, सबका प्रेशर रहता है क्योंकि सबकी नजरें आप पे होती हैं। तो ऐसे में कैसे उस प्रेशर को आपने टैकल किया और साथ ही क्या रूटीन रहता था, कैसे आप ब्रेक लेती थी थोड़ा बहुत अपने आप को डेविएट करने के लिए उस प्रेशर से? जी बिल्कुल, प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। मेरे दिन में 2 घंटे खेलने का जो समय था ना, वो मेरे लिए पूरा दिन बैलेंस कर देता था। थोड़ा सा खेलना, थोड़ा कभी कभी मूवी देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बजाय सिर्फ किताब में लगे रहना मेरे लिए तो नहीं था पॉसिबल। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप लाइफ में बैलेंस बनाओगे, थोड़ी देर खेलने को दोगे, थोड़ी देर पढ़ने को काफी समय दो जब एग्जाम नजदीक है, और थोड़ी देर मूवी देख लो, फैमिली के साथ, परिवार आपके लिए हमेशा वहां रहेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो दिन जो है आपका अच्छा रहेगा और प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। अच्छा निर्वाणिका, रचित, अभी जब मैं आपके फेसेस देख रही हूँ ना दोनों के, तो स्माइल मिसिंग है यार। इतने परसेंटेज आने के बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो मुझे बताइए, अभी भी कोई स्ट्रेस है? पेपर हो गए, मार्क्स आ गए हैं, बताइए इनको भी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ गया है, सेलिब्रेशन करना है अभी। साथ ही ये भी बताइए किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हैं क्या? अदिति, मुझे लग रहा है ना कि ये टेलीविजन पे आने का स्ट्रेस होगा, तो प्लीज ये स्ट्रेस मत लीजिए, एंजॉय करिए, आराम से बताइए। अब अगले 2 से 3 दिन तो बिल्कुल पार्टी करनी है एंड एंजॉय करना है, उसके बाद फिर स्टडीज दोबारा चालू करेंगे। शिरीन, आपने 99% स्कोर किया है, आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे मैं तो UPSC देना चाहती हूँ, IPS ऑफिसर बनने का सपना है मेरा, तो देखते हैं वो कहाँ लेके। और निर्वाणिका, आप? आगे का कोई फॉर श्योर प्लान नहीं है, बट हाँ समथिंग इन इकोनॉमिक्स करना चाहती हूँ। रचित, आपकी क्या प्लान्स हैं? तो मैंने 11th क्लास के लिए साइंस स्ट्रीम ली है, PCM,
एंड मैं अभी IIT के लिए एस्पायर कर रहा हूँ, दैट इज माई ड्रीम।